Students, how are you? Today we are going to start a beautiful lesson of your textbook, and the title of the lesson is My Childhood. It is taken from the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam, उसकी बायोग्राफी का नेम है द विंग्स ऑफ फायर। ये आपको याद रखना है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है, द विंग्स ऑफ फायर। और आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि 15 अक्टूबर, आज 13 अक्टूबर है, बस कल नहीं, आफ्टर नेक्स्ट डे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे है। और ये हमारा गुड लक है कि उसी दिन हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये यूनिट, अपनी ऑटोबायोग्राफी का जो एक्सट्रैक्ट है, उसका पार्ट है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम एंजॉय करते हैं इस लेसन को। बिफोर यू रीड, can you think of any scientist who have also been statesman? कोई एक साइंटिस्ट के बारे में क्या आप ऐसा मान सकते हो कि वो स्टेट्समैन, कोई राजकीय पुरुष भी रहा हो? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जिसके स्पेस के ऊपर के जो प्रोजेक्ट थे, डिफेंस, हमारा संरक्षण का जो प्रोजेक्ट्स थे, हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, ये सब ने गाइडेड इंडिया इनटू 21st सेंचुरी। इन सब की चीजों की वजह से भारत 21st सेंचुरी में प्रवेश कर चुका है। एंड he became our 11th president in 2002। और 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत देश के 11th राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, नाम याद रख लेना, उसकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर। ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. Erstwhile it means पहले का, former, अब वो चेन्नई कहा जाता है, पहले उसे क्या बोलते थे? मद्रास। तो रामेश्वरम के मद्रास स्टेट में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन कोई रिच फैमिली में नहीं हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था। My father Jainuladin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. Neither nor, दोनों में से कुछ नहीं था। क्या नहीं था? पहले क्या था? My father, उसका नाम था जैनुलब्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, कोई फॉर्मल एजुकेशन यानी कि स्कूल में या कॉलेज में जाकर लिया गया एजुकेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। तो मेरे फादर को कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, नोर मच वेल्थ, और नहीं थी उसके पास ज्यादा संपत्ति। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज, इस डिसएडवांटेज के होते हुए भी, डिस्पाइट इट मीन्स इन स्पाइट ऑफ, ये डिसएडवांटेजेस होते हुए भी ही possessed great innate wisdom। innate it means inborn, जन्म से प्राप्त की गई, इसे क्या बोलते हैं? innate बोलते हैं। उसके पास फॉर्मल एजुकेशन यानी कि स्कूल में जाकर लिया गया एजुकेशन नहीं था, उसके पास वेल्थ नहीं थी, ये दोनों डिसएडवांटेजेस थे। फिर भी ही possessed great innate wisdom, उसके पास था आंतरिक जन्म से मिला हुआ विजडम यानी डहापन, एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। जेनरोसिटी इट मीन्स उदारता।
जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, इट मीन्स आत्मा की उदारता। जनरोसिटी, उदारता आप लिख लेना। He had an ideal helpmate in my mother आशिमा। आइडियल इट मीन्स आदर्श, ये भी आपको लिख लेना है। हेल्पमेट, लाइफ पार्टनर इन माई मदर। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द मदर ऑफ हिज मदर? आशिमा। सो फादर्स नेम इज Jainuddin and mother's name is Ashima. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us, all the members of our own family put together. I don't recall, recall करना यानी remember करना, याद करना। क्या नहीं याद आ रहा है? The exact number of people she fed every day. रोज कितने लोगों को वो खाना खिलाती थी, ये नंबर मुझे याद नहीं है, बट आई एम क्वाइट सर्टेन, बट मुझे यकीन है, खातरी है, दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिलीज पुट टुगेदर। हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ कई बाहर के लोग हमारे घर आके खाना खाते थे। तो पहले पैराग्राफ में हमें ये सीखा है कि अब्दुल कलाम का बर्न हुआ था मिडिल क्लास तमिल फैमिली में, रामेश्वरम के आइलैंड, जो पहले क्या बोला जाता था? मद्रास बोला जाता था। फादर का नाम था जैनुलाब्दीन। उसके पास क्या नहीं था? फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, वेल्थ नहीं थी, बट उसके पास क्या थी? इनेट विजडम, आंतरिक जन्म से प्राप्त की गई विजडम, डापन, और true generosity of spirit. He had an ideal helpmate. What was the name of Abdul Kalam's mother? Ashima. मुझे ये याद नहीं है कि मेरी माँ रोज कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन with my family so many people took food lunch together with us. ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा। सेकंड पैराग्राफ, I was one of many children, a short boy with neither undistinguished look, born to a tall and handsome parents. I was one of many children. हमारे घर में कई बच्चे थे, इनमें से मैं एक था, लेकिन दिखने में हमारे अब्दुल कलाम कैसे थे? आपको उसका फेस याद है ना? अ शॉर्ट बॉय। मेरी अब्दुल कलाम की हाइट कम थी, छोटी हाइट थी। rather undistinguished look. Undistinguished, it means common, ordinary look. Distinguished यानी uncommon, अलग सा look, लेकिन undistinguished it means common look था। Born to tall and handsome parents, लेकिन मेरे parents कैसे थे? Tall थे, handsome थे। We lived in our ancestral house. Ancestral it means जो पूर्वजों के पास से मिला हुआ, उसे क्या बोलते हैं हम? एंसेस्ट्रल। ये याद रखना है। इस पैराग्राफ में पहला स्पेलिंग आप कौन सा लिखोगे? अनडिस्टिंग्विश इट मीन्स ऑर्डिनरी, एंड एंसेस्ट्रल इट मीन्स पूर्वजों से दिया गया, पूर्वजों के पास से प्राप्त किया गया। इनहेरिटेड फ्रॉम फोरफादर्स, इनहेरिटेड फ्रॉम फोरफादर्स, इसे क्या बोलते हैं हम? एंसेस्ट्रल। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, और ये घर कब बना था? मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में उस बना था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, पक्का हाउस था, कच्चा हाउस नहीं था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। ये घर था वो लाइमस्टोन और ब्रिक, ईंट से बना हुआ था, और कहाँ पे था? वेयर वॉज इट सिचुएटेड? मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में मेरा घर था। माई ऑस्टर फादर, ऑस्टर इट मीन्स सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर, इसमें सब क्वालिटी थी। ऑस्टर इट मीन्स he was very simple, he was very strict, and he was very severe. My austere father used to avoid all
all inessential comforts and luxuries. Essential એટલે it means जरूरी, उसका ऑपोजिट होता है इनएसेंशियल, इट मीन्स बिन जरूरी. अवॉइड करना, इट मीन्स टालना. मेरे सिंपल पिताजी अवॉइड करते थे. क्या अवॉइड करते थे? इन असेंशियल कंफर्ट्स, बिन जरूरी कंफर्ट्स, सुविधा, कंफर्ट्स यानी सुविधा, एंड इन असेंशियल लग्जरीज. लग्जरीज आपको पता है, लग्जरी यानी धन संपत्ति, वेल्थ, हमारे घर में जो कंफर्ट्स होता है उसे क्या बोलते हैं? इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. सो ये भी आपको याद रखना है. माई ओस्टर फादर, ओस्टर का मतलब यहाँ पे दिया गया है सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर फादर. वो अवॉइड करते थे. क्या अवॉइड करते थे? इन असेंशियल, बिन जरूरी कंफर्ट्स एंड लग्जरी यानी मौज शौक, वैभव, ये अवॉइड करते थे. हाउएवर all necessities were provided for in terms of food, medicine and clothes. हमारे घर में कोई वैभवशाली चीज नहीं थी, लेकिन मेरे पिताजी नेसेसिटीज, हमारी जो जरूरियात थी, नेसेसिटीज यानी जरूरियात, वो हमें प्रोवाइड की जाती थी. कौन सी नेसेसिटी? फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स. इसमें हमें कोई कंप्लेन नहीं रहती थी, लेकिन मेरे फादर इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड इन एसेंशियल लग्जरीज नहीं प्रोवाइड करते थे, उसे वो अवॉइड करते थे. इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ सिक्योर चाइल्डहुड. मैं तो ये कहूंगा कि मेरी चाइल्डहुड सिक्योर चाइल्डहुड थी. सिक्योर यानी सलामत, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली. मेरी चाइल्डहुड मटीरियली और इमोशनली सिक्योर चाइल्डहुड. तो हाउ वाज द चाइल्डहुड ऑफ डॉक्टर एपीजे कलाम? तो हिज चाइल्डहुड वाज सिक्योर, सलामत थी. किन दो चीजों से वो सलामत थी? मटीरियली यानी भौतिक दृष्टि से, और इमोशनली प्रेम लागणी की बाबत में भी वो सलामत चाइल्डहुड थी. The Second World War was broke out in 1939. 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो गया, और when I was 8 years old, तब उसकी उम्र थी only 8 years. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. मुझे ये रीजन नहीं पता, लेकिन इन 1939 जब वो 8 years old थे, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ. अब्दुल कलाम कहते हैं, लेकिन मुझे रीजन नहीं पता, लेकिन सडनली टैमरिंड सीड्स की नेसेसिटी, डिमांड मार्केट में आ गई. टैमरिंड यानी आमली. आप आमली खाते हो ना, वो आमली तो आपको अच्छी लगती होगी, आपको पता है टैमरिंड. तो टैमरिंड सीड्स की डिमांड मार्केट में इरप्ट हो गई, इतनी हो गई कि सडनली उसकी डिमांड ग्रो हो गई. I used to collect the seeds and sell them to provision shop on Mosque Street. So, आप कभी साउथ इंडिया में गए होंगे तो आपको पता होगा कि साउथ इंडिया में टैमरिंड ट्रीज बहुत होते हैं, आमली के वृक्ष बहुत होते हैं. तो I used to collect, मैं कलेक्ट करता था टैमरिंड सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप इन मॉस्क स्ट्रीट. और मैं मॉस्क स्ट्रीट में उसे सेल करता था, बेच देता था. A day's collection would fetch me a princely sum of 1 anna. Princely sum, it means generous amount, बड़ा amount. और अगर a day's collection, एक दिन का मेरा कलेक्शन मुझे princely sum, it means generous amount दे देता था, और वो था कितने रुपीस, कितने पैसे मिलते थे? 1 anna. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headline in Dinamani. Dinamani is the name of newspaper.
माई ब्रदर इन लॉ, ये थर्ड कैरेक्टर आ गया, उसका नाम था जलालुद्दीन। वो मुझे स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड वॉर बताते थे और फिर मैं उसे दिनमणि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में भी पढ़ता था। Our area, being isolated, was completely unaffected by war. सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन हमारा एरिया आइसोलेटेड था। इट मीन्स अलग था, इसीलिए कंप्लीटली अनअफेक्टेड, इसके ऊपर असर नहीं थी। किसकी असर नहीं थी? वॉर की। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारा जो एरिया था वो आइसोलेटेड था, अलग था। बट soon India was forced to join the allied forces and something like state of emergency was declared. Allied forces, it means the army of UK and USA and Russia during the world war. वर्ल्ड वॉर के दरमियान जो 3 कंट्रीज थे, कौन से कंट्रीज थे? यूके, यूएसए एंड रसिया, उसे क्या बोलते थे? अलाइड फोर्स। इसके साथ जोड़ना इंडिया के लिए कंपलसरी हो गया। सो इंडिया वाज फोर्स्ड, इंडिया को फोर्स किया गया और इंडिया हैड टू जॉइन अलाइड फोर्सेस एंड इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। The first casualty came in the form of suspension of train halt at Rameshwar station. Casualty, it means loss. याद रखना है और लिख भी लेना है। तो पहले वाली कैजुअलिटी कौन सी आई? विच वॉज द फर्स्ट कॉजल्टी? तो पहले वाली कैजुअलिटी आई इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। रामेश्वरम के स्टेशन पर ट्रेन का हॉल्ट, स्टॉप, सस्पेंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. इसीलिए न्यूज़पेपर जो डेली ट्रेन से आते थे, वो ट्रेन का स्टॉप कैंसिल हो गया, तो न्यूज़पेपर हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट। न्यूज़पेपर को ट्रेन में से बंडल्ड आउट किया जाता था, थ्रोन आउट किया जाता था from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. रामेश्वरम एंड धनुषकोडी के बीच में उसको न्यूज़पेपर्स के बंडल्स को थ्रो कर दिया जाता था। That forced my cousin शमसुद्दीन, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, यहां से हम देख लेते हैं। That forced my cousin Samsuddin who distributed newspaper in Rameshwaram to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. और इसीलिए मेरा कजिन शमसुद्दीन जो न्यूज़पेपर का काम करता था, उसको he had to look for यानी शोध करना। ये आपको फ्रेज लिख लेना है अपनी नोट में। लुक फॉर, इट मीन्स शोध करना, ढूंढना। अ हेल्पिंग हैंड, कोई मदद करने वाला चाहिए। किस चीज के लिए? टू कैच द बंडल्स, जो चालू ट्रेन में से न्यूज़पेपर्स को बंडल आउट कर दिया जाता था, थ्रो आउट कर दिया जाता था, उसे कैच करने के लिए कोई हेल्प की जरूरत थी और आई फिल्ड द सॉल्ट, और वो काम मैंने कर दिया। जो उसकी स्टॉपेज थी, उसकी जरूरियात थी, वो मैंने पूरी कर दी। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस, और इसी तरह मेरा पहला वेजेस कमाने में मेरे कजिन शमसुद्दीन ने मेरी हेल्प कर दी। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. और ये घटना 50 साल पहले बनी हुई थी। हाफ अ सेंचुरी लेटर, इसके 50 साल बाद भी मैं प्राइड फील कर रहा हूं, मैं गर्व फील कर रहा हूं। क्यों गर्व फील कर रहे हैं? बिकॉज ही अर्नड हिज फर्स्ट मनी। Every child is born with some inherited characteristic. Every child, प्रत्येक चाइल्ड कोई इनहेरिटेड कैरेक्टर्स के साथ उसका जन्म हुआ है into specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authorities. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited
faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हम पूरा करते हैं. नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. स्टे होम, स्टे सेफ. ये लास्ट वाला पैराग्राफ से मैं फिर से आपको कराऊंगी. ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.